हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th हिंदी का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। 2023 के बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। और बोर्ड के पेपर में जो 14 नंबर क्वेश्चन आता है वो निबंध से संबंधित होता है कि निबंध किस तरीके से लिखेंगे और निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है। बोर्ड के पेपर में 4 या 5 आप सभी को निबंध देगा और बोलेगा किसी एक निबंध को लेकर के आप चर्चा करिए। तो 2 या ढाई पेज में आप सभी को लिखना होता है। 9 नंबर इसके लिए मिलते हैं। और इस बार का हमारा टारगेट है कि 2023 के पेपर में आप सभी को 90% स्कोर करना है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं मैं कितने अच्छे ढंग से यहाँ पे सभी को यहाँ पे निबंध लिखने का तरीका बताऊंगा। और इसके पीछे मैंने जो भी वीडियो बनाया था वो बताया था कि पर्यावरण प्रदूषण पे आप किस तरीके से निबंध लिखोगे। तो अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखें तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आप सभी को वहाँ पे उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि आतंकवाद जो कि समस्या और समाधान के बारे में चर्चा करेंगे कि आतंकवाद पे किस तरीके से हम निबंध लिखेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को छोड़ के मत जाना, शुरू से एंड तक जरूर देखना। और इस बार का टारगेट हमारा है 90% प्लस स्कोर कराना। आप आसानी से स्कोर कर जाओगे। तो सबसे पहले आप सभी को ध्यान देना होगा कि निबंध में कौन कौन सा टॉपिक कितने हेडिंग आप सभी को लिखना है। तो कम से कम आप सभी को 9 नंबर का आ रहा है तो कम से कम आप सभी को 5 या 6 हेडिंग बना करके लिखना है। सबसे पहले लिखना है यहाँ पे देखो कि आतंकवाद का अर्थ, ये टॉपिक आप सभी को लिखना है वहाँ पे। उसके बाद जो सेकंड नंबर आएगा आतंकवाद के कारण एवं इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में लिखना है। और थर्ड नंबर जो यहाँ पे हेडिंग आ जाएगा वो लिखना है कि भारत में आतंकवाद। तो पूरा बताऊंगा और अंत में क्या लिखना है यही बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट शुरू से एंड तक देखते रहिए, बहुत ही इंजॉयफुल है और सभी को यहाँ पे 9 नंबर पक्का मिल जाएगा, ठीक ना। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि आतंकवाद का अर्थ होता क्या है, ठीक ना, जो कि बहुत ही आज चर्चा में ये टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि आतंकवाद पूर्तिया अनर्थकारी होते हुए भी अर्थ से भारी कद का है। देखो, आतंकवाद का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इसका कहीं ना कहीं दबाव ज़्यादा है, जिसे क्षेत्रवाद, जातिवाद, मजहबवाद और संप्रदायवाद का बड़ा भाई कहा जा सकता है। आतंकवाद के कोई भी अपना अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी ये अर्थ वाले शब्द से भारी पड़ रहा है। और ये जो आतंकवाद है कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद, जातिवाद, मजहबवाद और संप्रदायवाद का बड़ा भाई से हम मान सकते हैं। इन सभी का विभत्स रूप आतंकवाद है। आतंकवाद एक ऐसी पुष्प प्रवृत्ति है जिसकी न कोई जाति है, न धर्म है, न समाज है और न ही कोई राष्ट्र है। ये सामाजिक हिंसात्मक न ही कोई इसका राष्ट्र है। और ये सामाजिक हिंसात्मक प्रयास है जिसमें राष्ट्रद्रोह के प्रति राग और देशभक्ति के प्रति द्वेष भाव मुख्य रूप से रहता है। तो आप सभी को इतनी चीज़ें इस आतंकवाद के अर्थ में लिखना है। इतना बात समझ में आ गया। जब 4 या 5 लाइन आप बना करके लिख दोगे, अपने मन से भी लिख दोगे, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, ठीक ना। अब अगला जो हेडिंग लगाएंगे वो हम ये लगाएंगे कि आतंकवाद के कारण और उद्देश्य, कि आतंकवाद किस तरीके से, किस रीजन से फैला हुआ है और इसका मुद्दा क्या है, इसका टारगेट क्या है। तो अर्थ के अंतर्गत प्रस्तुत आतंकवाद के आधार पर इसके कारण और उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। आतंकवाद व्यक्ति मात्र एक माध्यम होता है, ठीक ना। उसके हाथ और हथियार किसी दूसरे के होते हैं। जो आतंकवाद का हाथ है और हथियार है किसी दूसरे व्यक्ति का है, न कि इसका खुद का है, ठीक ना। आतंकवाद तो लक्ष्यहीन होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रगति की दौड़ में प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के प्रगति पथ पर पत्थर रखना चाहता है। आतंकवाद भी एक पत्थर जैसा ही है जो जाति, धर्म और क्षेत्र आदि को माध्यम बनाकर प्रगति पथ पर गतिरोधक बनाकर रखा जाता है, जिसके पीछे एक घृणित और कुत्सित महत्वाकांक्षा होती है। तो देखो, इसका रीज़न ये है कि जो भी हमारे पास देश हैं और अगल बगल के जो देश हैं, पड़ोसी देश हैं, आपस में दोनों देशों की मैत्री आपस में ना होना, ये भी एक आतंकवाद का मेन कारण है। हमें अभी इंडिया देख रहा है कि पाकिस्तान से इसका मैत्री अगर अच्छे से नहीं बन पा रहा है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी हमारे पे अटैक कर रहे हैं। तो आतंकवाद यहाँ से कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जो भी पाकिस्तानी है, चाहे जो भी अलग कंट्री है जो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच सकता है, तो एक आतंकवाद का रूप ही है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि जो अगला जो हेडिंग है हम लगाएंगे भारत में आतंकवाद। आप सभी को सेम इसी तरीके से लिखना है, बोर्ड के पेपर में ब्लैक पेन से हेडिंग लगाना है, ठीक ना।
आतंकवाद की आग में सर्वाधिक पीड़ित देशों में से जो भारत है अपने एक स्थान ले चुका है। और हालत यहाँ तक आ चुकी है कि 13 दिसंबर 2001 को हमारी संसद पर भी हमला हो चुका है। सभी को पता है कि 13 दिसंबर सन 2001 को हमारे संसद भवन पे भी हमला हो चुका है और इसकी जो पुष्टि है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हाथ होने की पुष्टि हुई है। और ये हमला कौन कराया था? तो पाकिस्तानी कराए थे, ठीक ना। तो ऐसा मतलब पुष्टि हुआ है कि पाकिस्तानी लोग ऐसा काम किए हैं। ऐसा ही हमला जम्मू कश्मीर विधानसभा पर भी हो चुका है, सेम टू सेम आतंकवाद वाला, ठीक ना। जब उन लोगों को केंद्रीय गृह मंत्री की युवा अविवाहिता पुत्री का अपहरण कर उसकी रिहाई के बदले में उन कैदी आतंकवादियों का रिहा कर लिया गया। असम आज भी बोडो आंदोलन की आग में सुलझ रहा है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत में आतंकवाद दिनों दिन पूरा जोरों पे है, ठीक ना। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आतंकवाद इंडिया में आया और यहाँ पे देख सकते हो कि ताज होटल जो है, अभी ताज होटल पे भी अटैक हुआ, फिर हमारे संसद भवन पे हो गया, जम्मू कश्मीर में हो गया। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया में आतंकवाद जोरों पर है, चर्चा में है, ठीक ना। तो इस तरीके से हम इंडिया में हम क्या करेंगे, आतंकवाद को लिखेंगे, इस टॉपिक को लिखेंगे। और जो चौथा टॉपिक होगा हम इसका आतंकवाद को अंत करने का उपाय लिखेंगे कि हम किस तरीके से, किस माध्यम से, किस विचारधारा के अंतर्गत हम कैसे आतंकवाद को ख़त्म कर सकते हैं या इसका अंत कर सकते हैं, उसका क्या क्या हम उपाय रचेंगे, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि आतंकवाद के अंत के लिए हमें युद्ध स्तर पर भी जूझना पड़ेगा। आज सद्भावना के प्रसार की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी जो भटकाव के रास्ते पर है उन्हें विश्वास में लिया जाए और उनमें देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार किया जाए। आतंकवादियों से किसी भी प्रकार का समझौता राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होता है। सही बात है कि अगर जो भी तुम्हारे दुश्मन हैं, जो भी हमारे दुश्मन हैं, दुश्मन से हम अगर समझौता करेंगे तो कुछ दिन के लिए मानेंगे, लेकिन फिर भी वो मतलब एक अच्छी ढंग से बॉन्ड नहीं बन पाएगा, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं हमें उनसे समझौता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उनका जवाब देना होगा, ठीक ना। किस माध्यम से? तो युद्ध के माध्यम से, ठीक ना। तो भारत यदि यह समझता है कि राजनीतिक स्तर पर आतंकवाद का समस्या की समाधान है तो उसे इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, ठीक ना। तो इंडिया को ये कदम उठाना पड़ेगा कि भाई ऐसा इस देश में ना हो। अब हम लास्ट में जो हमारा टॉपिक होने वाला है सभी में हम लिखेंगे, अंत में जितने भी निबंध मैं बताते चल रहा हूँ तो सभी में लिखना है अंत में उपसंहार। उपसंहार कहने का सेंस ये है कि सारे निबंध का निचोड़ क्या है, ठीक ना। तो इसी हेडलाइन में आप सभी को लिख देना है कि आतंकवाद और भारत क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे एक दूसरे के सामने खड़े हैं, अतः प्रत्येक जनता का उत्तरदायित्व यह है कि वह इसको समाप्त करने के लिए अंत तक संघर्ष करे, ठीक ना। किसी देश में अशांति और आतंक फैलाने वाले उस देश में अस्थिरता की आग फैलाना है। इससे शत्रुओं को तो बल मिलता ही है, धन जन की बहुत हानि होती है। सही बात है कि इंडिया में अगर करप्टेड आएगा, अगर आतंकवाद आएगा, अभी आप देख सकते हो कि जो 26/11 वाला मामला था ताज होटल पे कितना बड़ा नुकसान किया, ठीक ना। तो भारत के जन का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे आतंकवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे, ठीक। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको सभी को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक ना। और जिस तरीके से मैंने बताया कि इस तरीके से आप लिखेंगे तो बोर्ड के पेपर में आप आसानी से 9 नंबर स्कोर कर पाएंगे, ठीक ना। तो बोर्ड के पेपर में ये हमेशा 9 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आप सभी को 4 या 5 देगा कि इस विषय पे आप निबंध लिखिए, पर्यावरण पे, आतंकवाद पे, मेरी प्रिय पुस्तक पे, कवि पे, तो सभी बताऊंगा, ठीक ना। बस खाली आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप सभी को सबसे पहले वीडियो मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।